नालायक बेटा। 70 साल के सुखविंदर जी ने अपने बड़े बेटे को फोन करके कहते हैं, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, हालात बहुत ख़राब हैं और तेरी माँ को खून भी चढ़ाना है। बड़ा बेटा कहता है, पापा मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना? पैसों की व्यवस्था आप कहीं और से कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े बेटे ने जवाब दिया, जो कि एक इंजीनियर था। तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे को फ़ोन किया, जो कि एक डॉक्टर था, पर उसने भी आने से मना कर दिया। उसने अपने ससुराल में शादी में जाना था। उसने भी यही कहा कि पैसा मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं आ पाऊंगा। यह बात सुनकर सुखविंदर जी ने बड़े मायूसी से फोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फोन करके क्या फायदा, जब यह 2 लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे थे तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और मायूसी कदमों से अस्पताल में अपनी पत्नी के पास पहुँचे। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। सुखविंदर जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर, बीच वाला डॉक्टर। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपने अपने पत्नी के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़े धूमधाम से किया था। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करना, अपने माता पिता की सेवा करना है। लेकिन मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक ही रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, लेकिन वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठा था। इसीलिए सुखविंदर जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब सुखविंदर जी रिटायर हुए तब उन्हें जो पैसा मिला था वह पैसा दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गया था। शहर में एक घर, घोड़ा, जमीन और गांव में थोड़ा जमीन था। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। जब सुखविंदर जी को लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उनके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने माता पिता के जिद के आगे झुक गया और गांव में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। सुखविंदर जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बढ़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, लेकिन उस नालायक बेटे का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर नींद टूटी तो देखा कि सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि सुखविंदर जी शुरू से ही छोटे बेटे को पसंद नहीं करते थे। लेकिन उस नालायक बेटे ने अपने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? लेकिन मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखा था। खबर मिलते ही भाग कर आया हूँ। अपने पापा के विरोध के बावजूद उसने माँ को एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया और अपने माँ का ऑपरेशन भी कराया। अपना खून दिया, दिन रात उसकी सेवा में लगा रहा। कुछ ही दिनों में उसकी माँ एकदम ठीक हो गई, चलने फिरने लग गई। तब वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। सुखविंदर जी ने उसको पूछा कि ऑपरेशन करने के लिए इतने पैसे कहाँ से मिला? तब वह बोला कि खैराती अस्पताल था, इसीलिए पैसा नहीं लगा। घर में माता पिता को देखने के लिए नौकरानी थी, इसीलिए वो अपने माता पिता को छोड़कर वापस गांव चला गया।
धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। फिर एक दिन सुखविंदर जी के मन में ख्याल हो आया, उस नालायक बेटे की खबर ली जाए। फिर वह और उसकी पत्नी गांव के लिए निकल गए। दोनों जब गांव की खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे एक आदमी से पूछा तो उसने कहा कि खेत अब मेरा है। क्या? लेकिन यह खेत तो, यह कहकर चुप हो गए। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब उस आदमी ने कहा उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने अपने सारे खेत बेच दिए और वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस यह झोपड़ी रह गई है, यह रही उसकी चाबी। ताला खोलकर दोनों झोपड़ी के अंदर घुसे तो उस नालायक का याद आ गया। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें अस्पताल का कागज मिला जिसमें 8 लाख का बिल लिखा हुआ था। यह देखकर सुखविंदर जी अपनी पत्नी से कहे, सुधा, तुम्हारा नालायक बेटा तो था ही, लेकिन आज पता चला कि वह झूठा भी है। ऐसे बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाने लगा, तू अपने पापा को छोड़कर तू कहाँ चला गया बेटा? बस एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उसकी पत्नी की भी आंखों में आंसू गिरे जा रहे थे। वह दोनों ही बहुत रोने लगे। अब सुखविंदर जी को बस इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सही में बहुत नालायक था वह बेटा। दोस्तों, कभी कभी हम अपने बच्चों को नहीं पहचान पाते कि कभी कभी लायक बेटा भी अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाता और एक नालायक बेटा जिसे हम समझते हैं वह अपने माँ बाप का ख्याल रखता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को जरा सा भी छू गई हो तो इस वीडियो